हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कई लोगों ने बोला कि सर मिड कैप के बारे में बताइए 150 का, तो मैं बोला चलो मिड कैप के बारे में कुछ चर्चा किया जाए। देखिए, निवेश के बारे में चर्चा होने से निवेश कभी खतरे में नहीं पड़ता है, ये बात समझ के चलिए। जब चर्चा ही ना हो तो खतरे में पड़ जाता है ना। तो इसीलिए निवेश का हमेशा चर्चा होते रहना चाहिए। तो बाकी हमारा टेलीग्राम है तो ज्वाइन कर लीजिए। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, आराम से मजे से ज्वाइन करिए। आपको अकेलापन बाजार में नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी मैं ये बात करूंगा कि क्या मिड कैप और नीचे गिर सकता है, क्या और मतलब हो सकता है क्या गिरावट इसका, तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि निफ्टी मिड कैप। तो निफ्टी मिड कैप को जो है उसको देखने से पहले हम देखेंगे कि भैया मिड कैप को कवर किससे करते हैं। तो अभी हम वर्तमान समय में जो कवर है वो मिड कैप ईटीएफ से करते हैं, ठीक है, जो कि मेरे असिस्ट का है। हालांकि हम पहले जो थे मिड 150 बीच से करते थे, तो ये भी अच्छा है। जिसके पास ये है ये भी अच्छा है और मिड कैप भी अच्छा है। इसको हमने इसलिए हटाया कि इसका बाइंग और सेलिंग के बीच में थोड़ा डिफरेंस ज्यादा हो रहा था और वॉल्यूम जो है वो कम है। मिड कैप में ज्यादा वॉल्यूम है, ठीक है, मिड कैप में ज्यादा वॉल्यूम है क्योंकि 18 के है आसपास, तो इसमें वॉल्यूम ज्यादा है। इसका मार्केट कैप भी देखिए 900 के आसपास है और मिड कैप 150-20 का जो निपॉन वाला है उसका 1800 के आसपास है। हालांकि इन चीजों का देखिए क्या होता है ना, छोटा अमाउंट रहता है तो लोग ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। इसका बेनिफिट उठा के आप मिड 150 केस का भी आया है, ये देखिए जीरोधा फंड का, इसने भी लॉन्च किया है ना। तो इसका मार्केट कैप देखिए 48 है। तो भाई साहब आप 48 को क्यों करोगे कवर, है ना, समझ रहे मेरी बात। 1800 जिसका मार्केट कैप है उसमें ज्यादा ना स्टेबल है, 800-900 जिसमें उसमें उससे ज्यादा उससे कम है। अब ये तो बिल्कुल कम है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखा करिए, बाकी आपकी मर्जी है, निवेश आप कहीं भी कर सकते हैं। उसी तरह मिड कैप आईटीएफ है, आईसीआईसी का है, इसका भी 400 के आस 389 का है, तो ठीक है, ये सब है, अच्छा है। तो हम मिड कैप से कवर करते हैं, तो वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास भी है, अभी थोड़ा माइनस होगा, देखना पड़ेगा। मेरे पास सारा तो प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिए हैं, बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं है इस पे। अब आप बोलिएगा अच्छा, तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो मिड कैप को हम कवर कर रहे हैं, पहले हम 150 से करते थे, अभी मिड कैप से कर रहे हैं। तो 150 भी खराब नहीं है, मैं पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। मिड कैप 150-20 जो है निपॉन का, वो भी खराब नहीं है, अच्छा है। लेकिन वॉल्यूम के मामले में मिड कैप ईटीएफ जो था मैरी का, तो वो अच्छा लगा, तो हम लोग उसमें आ गए। तो फिलहाल हम अभी एक साल में देखा जाए तो यहाँ पर ही निफ्टी मिड कैप 5.18 का रिटर्न दिया है और ये 4% का रिटर्न दिया है एक साल में, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये सामने आया है। 6 महीना में देखा जाए तो गिरावट में निफ्टी मिड कैप 13% गिरा हुआ है और वहाँ मिड कैप ईटीएफ जो है निफ्टी मिड कैप 150 13% और यहाँ मिड कैप 11, मतलब ठीक है, कम गिरा है। चलो जी, बढ़िया बात है, कम गिरा तो और सुंदर बात है। 3 महीना में देखें तो तकरीबन इक्वल है, थोड़ा बल्कि मिड कैप ईटीएफ कम ही गिरा है, इंडेक्स ज्यादा गिरा है ना। इन चीजों को बीच बीच में देखना जरूरी है, जिससे क्या है कि हमको पता चलता रहे। 1 महीना में देखें तो 1 महीना में यहाँ पर ही 7, हाँ वही थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। तो बड़ा बढ़िया संजोग चल रहा है, तो ये चीज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़े से इसके चार्ट पे। अभी हम बात करेंगे किस पे, निफ्टी मिड कैप पे। किस पे बात करेंगे, निफ्टी मिड कैप पे। ये क्या आ गया इतना बड़ा, हम लोग अभी बात करेंगे निफ्टी मिड कैप पे, ठीक है। तो आप समझ गए ना निफ्टी मिड कैप को किससे कवर करते हैं। आप निपॉन से भी कर सकते हैं, मैराई से भी कर सकते हैं, आईसीआईसी से भी कर सकते हैं, जीरोधा से भी कर सकते हैं, जिससे मन करता है करिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा मार्केट कैप है वो निपॉन का 1800, उसके बाद मिड कैप का अच्छा मतलब दिख रहा है। इन दोनों में ज्यादा वॉल्यूम और वैल्यू के साथ ट्रेड हो रहा है। बाकी तो ऐसी है, नॉर्मल है, किसी से मोहब्बत नहीं करने का, ठीक है। अब आई बात भाई मिड कैप का, सर अभी क्या बोल रहे हैं, ये वो जो भी आपका अपना सोचना है कि गिरावट काफी हो गया, ये हो गया। तो पहले तो देखें कि कितना गिरा है, टॉप से मिड कैप कितना गिरा है। तो मोटा मोटी 18-19% गिर गया है टॉप से, मतलब अगर देखा जाए तो 18-19%। तो आप मतलब जो सामने दिख रहा है, तो क्या गिरावट कंप्लीट हो गया? तो मेरा जवाब रहेगा नहीं, नहीं गिरावट कंप्लीट नहीं हुआ है। निफ्टी 13% गिरा है, 12-13%, और मिड कैप खाली 18-19% गिरे, मजा नहीं आया। कम से कम 25-26% गिरे तब मजा आता। तो आप बोलेगा अरे प्रभु गड़बड़ाइए मत, आप ठेला, आप ही पे भरोसा है सर, आप ही का वीडियो देखते हैं, सब जगह तो गिराइए ना, कम से कम आप तो मत बोलिए। हाँ, ये भी बात आप बोल सकते हैं, हम एग्री करते हैं कि सब तो निगेटिव बोलेगा। अब हम क्या करें, हम लोग निगेटिव होते ही नहीं है तो हम कैसे, चलो जो होता है तो हम नहीं किसी को मना करेंगे। बाकी भाई साहब आपकी मर्जी है,
तो ये मैं थोड़ा सा ना 1 डे का चार्ट लगा देता हूँ, टाइम फ्रेम 1 डे का ले लेता हूँ। तो यहाँ 200 मूविंग एवरेज से भी साफ देखियो नीचे है। वो देखने से पहले क्या रैली बना के दिया 23 से लेके भाई साहब 24 अक्टूबर सितंबर तक, क्या रैली बना के दिया मतलब तिल का तार बना दिया। 11,000 का मिड कैप को सीधा 22,515 तक लेके चला गया। वाह क्या बात है। लो है 11,000 इतना का और हाई है 22,515 का। बताइए सीधा डबल। जब डबल का रेशियो हो 1.5 साल में है तो फिर तो थोड़ा सा गिरावट भी बनता है। तो भाई साहब अभी गिरावट हुआ नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बताते हैं, चलो यहाँ एक सपोर्ट है, बाउंस बैक दे देगा, 17-18% गिर रखा है। यहाँ एक सपोर्ट आपको दिख रहा है ये वाला जगह, तो यहाँ आपको 18,131 के आसपास एक सपोर्ट मिल जाएगा। अभी 18,346 पे चल रहा है, तो 18,000 मान लो 18,000 पर आपको मोटा मोटी एक सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। 100 क्या देखना है, 18,000 पे आपको सपोर्ट मिलेगा। 18,000 अगर आपका टूटता है तो फिर आपको 16,800 पे सपोर्ट मिलेगा। किसका बता रहा हूं, निफ्टी मिड कैप 150 का। और ये हाँ ये 2 चीज है, ठीक है। 18,000 टूटेगा तो 16,800 तक जाने का। हालांकि 18,000 टूटने से पहले थोड़ा दम लगाएगा, रुकेगा, एक बैग नहीं टूटेगा, रुकेगा। यहाँ बाउंस बैक भी देगा आपको वापस से। अगर रिकवरी आता है तो 20,000, अगर वापस से सेलिंग आता है तो ये आपको 16,800 भी आता हुआ दिखेगा। और 16,800 भी टूटेगा तो 16,000 तक भी आता हुआ दिखेगा। फिर 16,000 पर आपको अच्छा सपोर्ट मतलब आ जाएगा। मतलब 18,000 से बोला जाए ना, तो अब जो है हम लोग भी मिड कैप को धीमा धीमा बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, समझे। अब हम लोग भी मिड कैप को धीमा धीमा बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, इसमें कोई डाउट अब नहीं है कि अब ठीक हो गया मोटा मोटी। तो अच्छा है और क्या। तो ये देखिए कोरोना काल में भी मिड कैप की गिरावट ऐसे चल रहा था, ये धड़ाम से नीचे आया। उसके बाद तो ये सब पुराना, आप ज्यादा जाइएगा ना तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा। और ये सब इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि पहले ये सब का उतना प्रचलन नहीं हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि इसने काफी रिटर्न बना के दिया है। कोरोना में यहाँ से यहाँ रिटर्न बनाया, 4,000 का इंडेक्स तक गया, फिर 8 तुरंत 12,000 हुआ, 12,000 में टाइम पास किया। जब 12-11,000 क्रॉस किया तो आपको 22,000 भी जाता हुआ दिखा। तो यहाँ पर ही जो पिछला तेजी से जो हम लोग एक सपोर्ट जिसको बोलते हैं, इसमें चार्ट के लाइन में सपोर्ट एक लिए हैं, ये लाल लाइन देख रहे हैं, कोरोना के टाइम से फिर 2022 में फिर 2023 में ये सपोर्ट लेते हुए गया है। तो उसके बाद तो बहुत ऊपर चला गया सपोर्ट से, अभी एकदम तड़ातड़ी नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ एक सपोर्ट होगा, हम तो चाहते हैं कि यहाँ भी सपोर्ट ना हो, वो 16,000 आए तभी ठीक है। तो 2-2,500 पॉइंट निफ्टी मिड कैप में गिरावट हो ना तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा 18,000 पे, ठीक है। और नीचे आता है तो बहुत बढ़िया, इस लेवल में आएगा तो अच्छी खरीदारी बनेगा। तो ये लेवल कितना परसेंट डाउन हो जाएगा, मतलब 25% तो होना चाहिए टॉप से, है ना भाई। मिड कैप है, गिरता भी है, ऐसा नहीं है कि ये मोटा मोटी, हाँ 27%, हाँ ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है, गिरने का बनता है। तो आप बोलिएगा ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं गिरने का बनता है, तो आपको दूसरा चीज भी दिखलाते हैं। ये तो ये हुआ मिड कैप है, 150 स्टॉक होता है। जब आप इसका हिस्ट्री वाला में देखिएगा ना, इसका पीई को देखिएगा तो 2024 में मार्च में 26 से पीई, ये देखिए 26 ऑलरेडी हाई पे था उस समय का, और 25 था, देखिए 25, 26, 27 उस समय का ऑलरेडी हाई पे चल रहा था। वहां से इसमें चेंजिंग हुआ और कुछ स्टॉक हटाया गया, और उसके बाद सीधा 33, 34, फिर इसके बाद बढ़ते बढ़ते 45 चला गया। ये देखिए 34, 35, 35, है ना, 34 पे कुछ दिन रुका, फिर 35, 35, फिर देखिए उसके बाद 37, 37, ये देखिए 37, 36, 40, 40, 40, 41, 42, 42, 42, 43, 43, 43, 44, भाई साहब ये देखिए 45, ओ भाई ठीक है, 45, 44, 42, फिर ऊपर बढ़ाया गया, समझ गए। फिर देखिए 45, 45, 46 नहीं गया, तो इस तरह से चल रहा था। तो हाई तक तो बन गया भाई साहब, है ना। अब उसके बाद वापस से गिरना शुरू किया 45 से, तो अभी 34 तक आया है, मजा नहीं आया, अभी और गिरने दीजिए। 26 तक आए ना तब थोड़ा सा मूड माहौल सही हो जाए, 25 आ जाए तब तो बहुत बड़े, मतलब उस तरफ ठीक है, वो एक मतलब है। तो थोड़ा सा अभी भी महंगा है, लेकिन यहाँ सपोर्ट दिलेगा 18,000 पे, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। बाकी मिड कैप से कवर करते हैं, तो उस पर लेवल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंडेक्स पे विश्लेषण करते हैं, और ईटीएफ तो आप कोई भी रख सकते हो। तो इंडेक्स का मैंने बता दिया कि यहाँ से थोड़ा सा और 5-7-10% गिर जाए ना तो सही है। तो यहाँ बड़ा पैसा नहीं लगाना, लेकिन 18,000 पे यहाँ बाउंस बैक दिखेगा, मजबूत सपोर्ट तो है, ठीक है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।